हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है अपने सपनों को पूरा करके मानेंगे, अब ठान लिया है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जो राजस्थान के अंतर्गत जो CET की एग्जाम है, इसके अलावा रीट, पटवार, पशु पर्यवेक्षक जितनी भी एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों की दृष्टि से हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हम टॉप 30 क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे थे पर डे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिनके अंतर्गत हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एस्पेक्ट क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लगभग आपको 5-6 क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जरूर जा करके देखिए, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की हम छठी क्लास लेने वाली है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि तारकसी के आभूषणों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो तारकसी के आभूषणों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है राजस्थान का, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन के नाथ द्वारा। कौन सा है तारकसी के लिए, नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है, तो ये अपन के राजसमंद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजसमंद जिले में पड़ता है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, सिहाड़। क्या हो जाएगा, सिहाड़। जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है नाथ द्वारा के अंतर्गत। आपसे एक और आपसे पूछा जा सकता है, इसे बोलते हैं मीनाकारी। क्या हो जाएगा, मीनाकारी। उस्ता कला भी यहाँ से पूछ ले अभी, उस्ता कला। तो उस्ता कला ये कहाँ की है, ये बीकानेर की है। मुनब्बकी मुनब्बती मुनब्बती भी बोलते हैं। और मीनाकारी कहाँ की है, बीकानेर की। ठीक है। और मीनाकारी है जयपुर की और उस्ता कला है बीकानेर की। तो मीनाकारी हो जाएगी जयपुर की और उस्ता कला हो जाएगी बीकानेर की। और तारकसी हो जाएगी अपन के नाथ द्वारा राजसमंद की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो 2008 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है चंपाकली आभूषण। तो चंपाकली आभूषण पहना जाता है अपन के कहाँ पर, गर्दन के अंतर्गत। कहाँ पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है चंपाकली आभूषण। आपने नाम सुनोगे बोरला। क्या नाम सुनोगे, बोरला। तो बोरला कहाँ का आभूषण है, तो वो हो जाएगा अपन के सिर का आभूषण, या फिर अपन माथे का आभूषण बोल सकते हैं। तो सिर का आभूषण बोलेंगे बोरला को। ठीक है। तो सिर का आभूषण हो जाएगा। नकेसर हो जाएगी नाक का आभूषण। एक नाकेसर आभूषण सुनोगे आप, नकेसर। क्या नाम सुनोगे, नकेसर। और नकेसर का आभूषण हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन का नाक का आभूषण। नाक का एक तो कांटा आता है पहनने का, कांटा। ठीक है, नाक का आता है। एक आप नाम सुनोगे जो वहाँ पे एक छल्ले नुमा ऐसे इस प्रकार से बनी होती है, नाक के नथुनिया जैसे बोलते हैं अपन। और शादियों में दुल्हन को पहनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन। ठीक है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या नाम है इसका। चलिए, इसके अलावा आप नाम सुनेंगे आभूषणों से याद आया, तो एक सर्वाधिक पूछा जाने वाला आभूषण है गोरबंद। तो गोरबंद है वो किस चीज का आभूषण है, तो ये हो जाएगा अपन के ऊंट का आभूषण। किसका हो जाएगा, ऊंट का आभूषण। और ऊंट ऊंट महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, तो आपसे कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, भील जनजाति की कछाबू। जो भील जनजाति की महिला हैं उनके द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है कछाबू। और कछाबू क्या है, ये जो भील जनजाति की जो महिला है उनके द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है कौन सा, कछाबू। तो ये हो जाएगा महिलाओं का वस्त्र। तो भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये पहना जाता है महिलाओं के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का कि जो 32 खंभों की छतरी स्थित है, तो 32 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर स्थित है, तो 32 खंभों की छतरी हो जाएगी अपन के रणथंभौर में। कहाँ पर स्थित हो जाएगी, रणथंभौर में। और रणथंभौर में क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर का बना हुआ है रणथंभौर के अंतर्गत। और रणथंभौर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपन के सवाई माधोपुर के अंतर्गत। कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। तो एकलव्य योजना है, ये कई क्वेश्चनों में पूछी गई है। तो इसका प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है जनजातियों के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। तो जनजातियों के जो छात्र हैं उनको खेल का प्रशिक्षण देने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है एकलव्य योजना के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, सुम्मिलित कीजिए। तो सुम्मिलित करवा रहा है आपसे, सुम्मिलित करवाना है इसको, तो कैसे करेंगे इसको सुम्मिलित। अपन पहले देखते हैं सुम्मिलित कैसे करना है। तो अपन का पहला दे रखा है अपन को गरासिया जनजाति। और गरासिया जनजाति है वो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अपन के आबू रोड सरोई में। कहाँ पाई जाती है, आबू रोड सरोई के अंतर्गत पाई जाती है गरासिया जनजाति। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन,
तो सेकंड नंबर पर डामोर, और डामोर अपन के सीमलवाड़ा कहाँ पड़ती है डामोर जनजाति, तो सीमलवाड़ा के अंतर्गत पड़ती है। और सीमलवाड़ा अपन के कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपन के डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ता है, तो आबू रोड माउंट आबू में। ठीक है, ये इसके अलावा सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति किशनगंज, और किशनगंज कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है बारां के अंतर्गत। सांसिया जनजाति पाई जाती है भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भरतपुर हो जाएगा अपन का। तो अपन को इसके अनुसार देखना है कि ई में पहले में पहला हो जाएगा, दूसरे में दूसरा हो जाएगा, तीसरे में तीसरा हो जाएगा, चौथे में चौथा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, तो सबसे कम प्रतिशत मात्रा में जनजातियां पाई जाती हैं, तो वह कौन सा जिला है, तो वो हो जाएगा नागौर। फिर नागौर में जनजातियां ना के बराबर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में मीना व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति, तो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति, तो सर्वाधिक पाई जाती है अपन की मीना। कौन सी जनजाति पाई जाती है, मीना। दूसरे नंबर पाई जाती है भील, और भील के अलावा अपन के तीसरे नंबर पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अपन की कौन सी, गरासिया। क्या पाई जाती है, गरासिया जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, क्या किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं, यह तो क्या है, जबकि यह किला क्या है, पख्तरबंद है। तो किस किले के बारे में कहा गया है, ठीक है, कि ये कहा गया है कि सब किले तो क्या है, नंगे हैं, बल्कि यह क्या है, बख्तरबंद है, या फिर वस्त्रों से ढका हुआ है, या फिर इसके चारों ओर आवरण है। तो ये कहा गया है रणथंभौर के किले के बारे में। किसके बारे में, रणथंभौर के किले के बारे में। रणथंभौर का किला है, यहाँ पर त्रिनेत्र जी गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ पर क्या है, रणथंभौर जो अपन ने अभ्यारण्य है, यहाँ पर रणथंभौर अभ्यारण्य, तो वो भी अपन के खबर है, रणथंभौर किले के चारों ओर स्थित है रणथंभौर अभ्यारण्य। ठीक है, तो पेड़ पौधे सर्वाधिक है यहाँ पर, पहाड़ियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, इसलिए ये बख्तरबंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कि राजस्थान के किस गढ़ को धारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो धारागढ़ के नाम से जाना जाता है जम्बा रामगढ़ को। किसको जाना जाता है, जम्बा रामगढ़ को धारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और जम्बा रामगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपन के जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। तो ये जो कहावत है, यह किस दुर्ग से शासक से संबंधित है, तो ये हो जाएगी अपन के रणथंभौर से संबंधित। किससे हो जाएगी, रणथंभौर सवाई माधोपुर से संबंधित हो जाएगी। त्रिनेत्र जी गणेश जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, जल दुर्ग कहाँ है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, वह दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो जल दुर्ग अपन का काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। जल दुर्ग कहाँ बना हुआ है, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर बना हुआ है जल दुर्ग, और जिसका नाम क्या हो जाएगा, गागरोन का किला। कौन सा हो जाएगा, जल दुर्ग की श्रेणी में जिसे रखा गया है वो है गागरोन। और गागरोन कहाँ पर स्थित है, गागरोन का किला, तो ये हो जाएगा अपन के झालावाड़ के अंतर्गत। कहाँ पर हो जाएगा, झालावाड़ के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, तो गागरोन किले को। किसको रखा गया है जल दुर्ग की श्रेणी में, गागरोन किले को रखा गया है, जो कहाँ पर पड़ता है, तो झालावाड़ के अंतर्गत पड़ता है। इस एक आपने झालावाड़ का नाम सुना होगा, झालरापाटन। क्या नाम सुना होगा, झालरापाटन नाम सुना होगा। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कि वह किला जिसकी आजादी एवं अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो चांदी के गोले किस किले से दागे गए थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चांदी के गोले दागे गए थे, वो दागे गए थे अपन के चूरू के किले से। कहाँ से दागे गए थे, चूरू के किले से दागे गए थे। ठीक है, चांदी के गोले चूरू के किले से दागे गए थे, ये अपन की थरगढ़ के अंतर्गत पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, जय महल जयपुर के बारे में, तो ये जय महल नहीं होगा, ये हो जाएगा अपन का हवा महल। कौन सा हो जाएगा, हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्नों के उत्तर दें। तो हवा महल से संबंधित आपसे पूछा गया है। तो पहली बात करें, पहला पॉइंट हो जाएगा, हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है। तो हवा महल में कितनी मंजिल है, 8 मंजिल। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर का ऑप्शन दे रखा है, हवा महल में 953 झरोखे एवं जटिल डिजाइन से सजाई गई खिड़कियां हैं। तो अपन के टोटल खिड़कियां झरोखे कितने हैं, 553। ठीक है, तो अपन को आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो ऊपर जो बयान दिए गए हवा महल से संबंधित, तो ऊपर के दिए गए बयानों में से कौन सा सही है, तो आपसे सही पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहली बात तो हवा महल में राजा किसके द्वारा बनवाया गया था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ये बात बिल्कुल क्या है, सही, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड है 953, तो फिर के यही बात क्या है, सही है बिल्कुल।
तो अपन के आंसर हो जाएगा इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्या है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। और क्योंकि आपसे बात करें मंजिल की, तो यह है अपन के कितना मंजिला है, तो ये मंजिला है 5 मंजिला। कितना मंजिला है, 5 मंजिला है, 8 मंजिला नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। और सम्मिलित के अंतर्गत बात करें अपन, तो सबसे पहले अपन बात करें फतेह प्रकाश पैलेस। तो फतेह प्रकाश पैलेस का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा अपन के चित्तौड़गढ़ से। किससे हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट दे रखा अपन का सुख महल, और सुख महल का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुख महल का संबंध बूंदी से। किससे हो जाएगा, सुख महल का संबंध बूंदी से हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें केसर विलास पैलेस, तो केसर विलास पैलेस सिरोही से है, माउंट आबू सिरोही से। और किशोरी महल है, ये भरतपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर हो जाएगा, किशोरी महल भरतपुर के अंतर्गत। तो आपको फर्स्ट के अंदर, पहले के अंतर्गत तो आपको देखना है बी ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में बी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि डी, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें ए है। तो पहले में बी किस में दे रखा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, गौराधाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपने नाम सुना होगा गौराधाय, छोटी क्लासों में पन्नाधाय वाला गौराधाय। ठीक है। तो गौराधाय की जो छतरी है उसका निर्माण आप किसने के द्वारा करवाया गया, तो राजा अजीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, राजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। देवी कुंडा सागर की छतरियां कहाँ पर स्थित हैं, तो देवी कुंड सागर की छतरियां हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो देवी कुंड सागर की छतरियां बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है। ठीक है। और गंगा सिंह का संबंध किससे है, तो बीकानेर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, 3666 छतरियों से युक्त चारबाग किस शहर में स्थित है। तो 66 छतरियों से युक्त क्या है, चारबाग है, वो स्थित है अपन के बूंदी जिले के अंतर्गत। कहाँ पर स्थित हो जाएगा, बूंदी जिले के अंतर्गत हो जाएगा। हाड़ौती प्रदेश है बूंदी। ठीक है, तो बूंदी जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, रामनाथ तुलसीदास, सवाई राम और लाड़ी दास किस चित्रकला से संबंधित हैं। तो रामनाथ तुलसीदास, सवाई राम, लाड़ी दास हैं, ये किस कला से संबंधित हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अपन के किशनगढ़ से। किससे हो जाएंगे, किशनगढ़ से। और किशनगढ़ के अंतर्गत जो भारत की मोनालिसा कहा जाता है, उसकी पेंटिंग है यहाँ पर। तो वो किसकी है, बनी ठनी के। तो बनी ठनी के चित्र बनाए जाते हैं किसके अंतर्गत, किशनगढ़ चित्रशैली के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कलीला दमना। तो कलीला दमना क्या है, तो ये क्या है, कहानी के दो पात्र हैं। कलीला दमना क्या है, तो मेवाड़ शैली की जो कहानी है उसके क्या है, दो पात्र हैं, कलीला और दमना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गोविंद गीत, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैलियां किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी। तो किस शासक के काल में हुए हैं रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद। ठीक है, तो ये हुए अपन के महाराणा जगत सिंह के टाइम में। किसके में, महाराणा जगत सिंह की। और जगत सिंह का काल पूछे आपसे, तो 1628 से लेकर के 1652 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो आरंभ में राजस्थानी विचारधारा की जो चित्रकला का मुख्य आरंभिक केंद्र है, मतलब जो चित्रकला है, जैसे अपन की आमेरी चित्रकला है, तो इस पर लाहौर से और पाकिस्तानी उनके चित्रकलाओं का प्रभाव देखने को पड़ा, मुगल का प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन जो राजस्थानी, ओरिजिनल राजस्थानी अपन को दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है बूंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, बूंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें और कोड का सही उत्तर चुनें। अपन को मिलान करना है, तो अपन फर्स्ट बात करें सबसे पहले, तो पहले में हो जाएगा अपन के नाथद्वारा। नाथद्वारा के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान की क्या है, पिछवाई फेमस है। तो श्री कृष्ण भगवान के जीवन लीला का चित्रण किया जाता है पिछवाई पर। और पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। ठीक है। बनी ठनी के चित्र अपन के कहाँ पर है, किशनगढ़ के। बनी ठनी के चित्र किशनगढ़ के। ढोला मारू है, ये हो जाएगा अपन के जोधपुर शैली में। किस में हो जाएगा, जोधपुर शैली में ढोला मारू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपन का 4 नंबर का राइट आंसर। पहले में 2, दूसरे में 3 और तीसरे में 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं। तो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं, तो वो हो जाएंगे अपन के पद्म श्री सीताराम लालस। ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी शब्दकोश मतलब राजस्थानी जो भाषा है, इसकी जो डिक्शनरी तैयार की है, वो किसके द्वारा की गई है, सीताराम लालस के द्वारा। और उसको इसी क्षेत्र में क्या दिया गया, पद्म पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अचलदास खींची री बचनिका से कहाँ तक का इतिहास मुक्त है, मुख्य रूप से ज्ञात होता है। तो अचल दास खींची के द्वारा लिखी गई है, कौन सी, अचल दास खींची वचनिका। तो उसके अंतर्गत किसका इतिहास अपन को देखने को मिलता है, तो वो मिलता है अपन को गागरों झालावाड़ का। किसका, गागरों के लेके झालावाड़ का। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर भारत का पहला रावण का मंदिर स्थित है। तो उत्तर भारत का पहला रावण का मंदिर अपन के कहाँ पर स्थित है, तो वो हो जाएगा जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा
चुंगत्या के रचयिता थे, तो चेतावनी राज चुंगत्या के रचयिता कौन हो जाएंगे अपन के, तो वो हो जाएंगे केसरी सिंह बारहट। कौन हो जाएंगे, चेतावनी राज चुंगत्या के रचयिता केसरी सिंह बारहट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी हैं, तो करणी शतक, सुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी जो पुस्तक हैं वो लिखी गई है नाथू सिंह महियारिया। किसके द्वारा, नाथू सिंह महियारिया। ठीक है, उसके द्वारा लिखी गई है ये। जो शतक शतक पीछे वाला वर्ड लगा हुआ है, तो ये पुस्तकें लिखी गई है नाथू सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का और लास्ट क्वेश्चन है, वीर सतसाई के लेखक हैं, तो वीर सतसाई के लेखक हैं, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो वीर सतसाई के लेखक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सूर्यमल मिश्र। कौन हो जाएंगे, सूर्यमल मिश्र हैं, वो वीर सतसाई के लेखक हैं। ठीक है, तो आपको चलिए दोस्तों, अभी के लिए अपन इतना ही टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो भी बच्चे जितने भी 12th सीईटी या फिर ग्रेजुएशन सीईटी, रीड, पटवार, एलडीसी, पशु पर्यवेक्षक जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सकें और हमारी भी क्या है थोड़ी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाकर देखिए। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।